हेलो गाइस। तो आज हम अवेलेबल हैं एक नए अपडेट के साथ जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। और जो रिक्रूटमेंट लाए हैं वो है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फाइनेंस एंड लीगल डिसिप्लिन फॉर मैनेजरियल पोजीशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 48 पोस्ट। बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है सारे इंजीनियर्स के लिए और सारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के साइट पे चले जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं होम पेज, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, दिस इज़ द होम पेज। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ HRD सेक्शन में, HRD सेक्शन में आपको कैरियर पे जाना है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट अपडेट्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यही एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर HRM REC 022025 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फाइनेंस, लीगल डिसिप्लिन ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस एट असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 मैनेजर इन EPIL. So this is the post and this is very good opportunity for all the engineers and executive. यहाँ पे हम करंट ओपनिंग में क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक जॉब नोटिफिकेशन में PDF का लिंक आ जाएगा, जिसको हम क्लिक करते ही हमारा PDF ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये PDF है और इस PDF में आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ से एडवर्टीजमेंट निकला है। और ये आपको बता दूँ, ये गवर्नमेंट पोस्ट है, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज। तो आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जो एक गवर्नमेंट जॉब में मिलती है। और यहाँ पे EPIL इज अ मिनी रत्ना एक PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द एजिज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक PSU है। ठीक है, engaged in execution of wide range of multifaceted project on turnkey basis in power, steel, industrial, civil and infrastructure sector require the following executive on fixed term basis। तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है उनसे डील करती है ये PSU, और चाहे वो रिलेटेड हो पावर, स्टील, इंडस्ट्रियल, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट है फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 4 ईयर्स, हैविंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज डिटेल्ड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले बात करें असिस्टेंट मैनेजर E1 पोस्ट के लिए। सिविल की जो वैकेंसीज है 11, इलेक्ट्रिकल 04, मैकेनिकल 3, फाइनेंस 3 एंड लीगल 1। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप पोस्ट देख सकते हैं। ऑन रिजर्व के लिए 10 और EWS के लिए 3, OBC के लिए 4, SC के लिए 4 और ST के लिए 1। ठीक है, और आप रीजन वाइज देख सकते हैं, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, तो ये सब आप देख सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, पर एज लिमिट दैट इज 32 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो जो इंजीनियरिंग पोस्ट है उसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए BTech और AMIE। हमें पता है कि एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर होता है। जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, ये डिस्टेंस लर्निंग से ये डिग्री ये प्राप्त करते हैं और ये इक्विवेलेंट होता है BTech के। तो ये तीनों डिग्री में से कोई सा भी डिग्री आपके पास होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम। और जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए दैट इज 55%। या तो इसके अलावा MBA हो विथ फाइनेंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और अदरवाइज LLB हो विथ 55% ऑफ मार्क्स। इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब डिग्री के बाद मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर है, और जिनमें कि 1 साल
1 ईयर इन नेक्स्ट बिलो ग्रेड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, जिनमें से 1 साल कम से कम वो जॉब होना चाहिए जिसमें से मिनिमम सैलरी जो आप लास्ट में विड्रॉ किए हो 3,60,000 हो पर एनम एनुअली। ठीक है, तो अगर आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी अदर देन गवर्नमेंट जॉब, तो मिनिमम सैलरी जो होना चाहिए वो 3,60,000 की पर एनम होना चाहिए। ओके, 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम ये होना चाहिए और 1 साल का अदर, मतलब मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ। अब मैनेजर ग्रेड लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट है, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये वनली एक्सपीरियंस बेसिस पे ये डिफ़र कर रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस कम है तो आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करिए। और यहाँ पे जो रेमुनरेशन है या फिर सैलरी है वो भी डिफ़र करेगा। यहाँ 40,000 प्लस HRA है। ठीक है, यहाँ पे आपका 50,000 प्लस HRA है, ये ग्रेड लेवल 2। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस चाहिए 4 ईयर्स, जिनमें से मिनिमम 2 ईयर्स वो होने चाहिए जहाँ पे आप 4,80,000 रुपीज़ एनुअली आप सैलरी विड्रॉ किए हो। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सेम डिग्री चाहिए, BTech AMIE, और यहाँ भी पोस्ट देख सकते हैं। नाउ अगर थर्ड बात करें तो मैनेजर है, पोस्ट ऑफ E3 लेवल, और यहाँ पे रिम्यूनरेशन है 60,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA, और यहाँ वैकेंसीज है 11, और यहाँ भी आप डिग्री देख सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, और 2 साल वैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे मिनिमम 6 लाख आप विड्रॉ की हो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। E4 सीनियर मैनेजर के लिए 70,000 रुपीज़ पर मंथ इज सैलरी फॉर नंबर ऑफ पोस्ट एंड डिग्री सेम। यहाँ पे मिनिमम 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आप एज देखेंगे तो एज भी 32 ईयर्स है। E1 कैटेगरी के लिए, E2 के लिए 35, E3 के लिए 37 और E4 के लिए 42। तो एज भी आपका वहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे सीनियर पोस्ट आता जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंगेज्ड अंडर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेशनल प्रायोरिटी ऑफ द कंपनी। तो इंडिया में पैन इंडिया कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जो एबव क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम द AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जो डिग्री आपका होना चाहिए वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस की हम बात करें तो सिविल में आप देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों में किसी एक में आपका एक्सपीरियंस होगा तो वो काउंट होगा। ठीक है, आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस किस में आप इसमें से देख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस देख सकते हैं, मैकेनिकल, फाइनेंस, लीगल। ठीक है, तो दीज आर द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। पे एंड अलाउंस की बात करें तो इन एडिशन टू द मंथली फिक्स्ड रिम्यूनरेशन एप्लीकेशन applicable house rent allowance and location based compulsory allowance at the rate 10% of the fixed consolidated remuneration will be provided in case of executive posted in north eastern region। तो फिक्स सैलरी और HRA के साथ साथ आपको 10% एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन दिया जाएगा अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुई हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन वालों को 10% एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। और HRA विल बी एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन प्लेस। अब HRA उस बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिटी लोकेशन HRA विल बी डिसाइडेड। PF की बेनिफिट्स है इसमें, मेडिकल फैसिलिटी आपको दिया जाएगा मैक्सिमम 3,000 पर मंथ। तो गवर्नमेंट जो भी PSU में एक प्रॉपर PSU में जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ओपनिंग, करेंट ओपनिंग डेट जो है दैट इज़ 19 मार्च 2025 और क्लोजिंग डेट है 8 अप्रैल 2025, जो कि ये को इसको बढ़ा के 22 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ है कंपनी की वेबसाइट पे 22 अप्रैल। और सो कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर, तो आप वेबसाइट पे पहले रजिस्टर कर लो अप्लाई करने से पहले, और आपको ये सब प्रोसेस है
वैलिड ईमेल आईडी एंड एक्टिव। तो आपको एक ईमेल आईडी रखना है जो कि जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा और वो एक्टिव होना चाहिए, और ये फ़ोटो अपलोड करने के सब डिटेल्स है। प्रोसीजर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो होगा तो क्वालिफिकेशन विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड रिक्विजिट एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। तो जो आपका मेरिट जो क्वालिफिकेशन होगा उसके मार्क्स के आधार पे और एक्सपीरियंस के आधार पे वो होगा, और द एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्ट बेस्ड अपॉन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रिक्वायर्ड इन द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका परसेंटेज कितना है उस बेसिस पे मेरिट बनेगी, और उसके बेसिस पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:5। ये है, पाउंड ऑफ नहीं किया जाएगा मार्क्स का। ऑन शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल बी hosted and EPI website for information of all the sponsored and shortlisted candidate। तो 20 दिन पहले आपको शॉर्टलिस्टिंग जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसके इंटरव्यू से 20 दिन पहले आपको EPI की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक रिटन टेस्ट भी ले सकता है इफ़ रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हुए तो रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और उस केस में इंटरव्यू के लिए तब बुलाएंगे जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी होस्टेड ऑन EPI वेबसाइट। तो जो भी अपडेट होगा वेबसाइट पर बता दिया जाएगा या मेल के थ्रू अपडेट कर दिया जाएगा, और जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू वो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ डिफरेंट रीजन के लिए है। तो जनरल कंडीशन है कुछ जो आप पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से, और आपको वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई करना है। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी के केस में आप इस मेल पे epico@epi.gov.in को मेल कर सकते हैं, या फिर इस सेल फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आपको जैसा पता है कि हम डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट लाते रहते हैं, या तो इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट के बारे में या फिर किसी भी अदर डिटेल्स या इंटर्नशिप के बारे में। तो जो आपके फ़ायदे के लिए हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलता है। थैंक यू वेरी मच।